आप दी बारगाह विच एक आदमी आया, अर्ज करता है कि हुजूर मैं अपने बुजुर्गों का ख़त्म दीवाना है और तुसा तशरीफ लाओ। अमूमन साडे विच रिवायत है कि असीं अपने पीरो मुर्शद का या किसी ना किसी अल्लाह ताला दे नेक बंदे का ख़त्म दिलाते रहने हैं। तो आपने फरमाया कि जेड़े बुजुर्गों का ख़त्म दिलाना ही उन्हां बुजुर्गों वाला कोई काम भी तेरे विच है कि सिर्फ ख़त्म ही दिवाना ही। साडा मकसद की होंदा है कि असीं उस अल्लाह ताला दे बुजुर्ग दे नां दा कोई सदका खैरात करांगे, कोई ख़त्म दिलावांगे तो साडे ते खुश होएगा। फरमाया कि तू उन्होंने खुश करना चाहना है ना, उन्होंने खुश तां होना है जो तू हुजूर दा गुलाम बनेगा, आका अलैहिस्सलाम दी शरीयत ते चलेगा। जेड़े काम उन्होंने बुजुर्गों ने कीते ने अगर तू ओ करेगा तो उन्होंने खुश होना है। अगर तेरे सारे काम उल्टे होन और फिर तू आके कि मैं ख़त्म पढ़ा के खुश करना, उन्हें कोई नहीं खुश होना। तो फरमाया कि बाकी नेकियां भी करनियां चाहिए ने, लेकिन अपने आप का ख्याल भी करना चाहिए, बुजुर्गों के नाल मुहब्बत रखनी चाहिए, उन्हों का एहतराम भी करना चाहिए, उन्होंने नाम ते देना भी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने नाल भी करना चाहिए ना कि इंसान खुद भी कुछ करे, सिर्फ बुजुर्गों से ही ना पा दे कि मेरे पीर साहब मैंने बचा लैनगे। पीर साहब ने यह भी तो क्या है ना कि तू नमाज पढ़नी है, तू ज़कात अदा करनी है, तू रोज़े रखने ने, तू शरीयत के मुताबिक चलना है, आका अलैहिस्सलाम की गुलामी करनी है। अगर उन्होंने सारिया गल्लां बुला के एक साइड पर रख देवे, सिर्फ इको ही गल लै लवीए, तो फरमाया कि इस तरह फिर कामयाबी नहीं। हकीकी कामयाबी है कि जेड़े साडे बुजुर्ग ने, साडे पीरो मुर्शिद ने, उन्हां दी गल नूं मन्निया जावे, उन्हां दे तरीके नूं अपनाया जावे और आका अलैहिस्सलाम दी कामिल गुलामी की जाए।